से पहले जो बिल आता था 3 मार्च के बिल में, तब तक था मीटर रेंट 40 रुपये। अभी मई का बिल आया है मीटर रेंट 500 रुपये। सबसे पहली बात तो ये है कि मीटर रेंट नाजायज़ है, क्योंकि जब कंपनी मीटर लगाती है तो मीटर की कीमत ले लेती है, तो ये रेंट ही नाजायज़ है। और उसके ऊपर ये हरामकारी, अरे यार कोई पूछने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिक के मामले में नेपरा अथॉरिटी है, वो कोई भी ऐसा काम होती है वो पब्लिक से राय लेती है, पब्लिक हेयरिंग करती है। ये ओगरा है, डिक्टेटर है। पब्लिक से राय कौन लेगा? इनका बंदा कहाँ जाएगा पब्लिक? इनका नहीं, ये जैसे इलेक्ट्रिक के मामले में अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आमिर बाबा और आज मैं यहां पर मौजूद हूं आयशा मंजिल पे। और हम लोग सुई गैस के दफ्तर के पास मौजूद हैं और यहां पर देखते हैं कि पब्लिक की कितनी शिकायतें हैं। जो पब्लिक हमें इनसे नाराज़ हुई हुई है और शिकायतें लेकर आई हुई है, उनके बिल भी देखेंगे कि लोगों का यही कहना है कि हमारे घर में गैस नहीं आ रही है लेकिन बिल बहुत बढ़ के आ रहे हैं। बिल बहुत आ रहा है, लोगों का यहाँ पर बहुत रोना धोना हो रहा है, एहतजाज चल रहा है। आइए पब्लिक से बात करेंगे और इनके इदारे के जो मैनेजमेंट है, हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान को देखते रहें, आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। आपकी जो भी शिकायत है आप हमारे कमेंट पे जाकर हमें बताइए। हमारी टीम कंज्यूमर पाकिस्तान की टीम आपके लिए वो भी आपकी जगह पर आएगी और आपकी शिकायतें पूरी सुनेगी। पूरी देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा गैस के हवाले से आजकल आवाम बड़ी परेशान है और 40 रुपये के उसके बाद से उन्होंने 500 रुपये का इन्होंने जो कर दिया है, तो क्या कहेंगे? पे 40 रुपये मीटर रेंट था, इन्होंने एकदम 10-20 रुपये बढ़ाने के बजाय 500 रुपये कर दिया। तो ये बहुत नाजायज़ है, इस तरह नहीं चलेगा। ये कंपनी फ्लॉप हो जाएगी, ये गैस कॉरपोरेशन फ्लॉप हो जाएगी। ये तो लूट मार कंपनी हो गई। ये 500 रुपये हर बिल के ऊपर इन्होंने बढ़ा दिए, ये बहुत जुल्म किया। ये लोग हुक्मरान मुल्क को लूट रहे हैं और बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पर, तो सुनने वाला नहीं है। लोगों के पास असल में इजी गोइंग पैसा आ गया है, हराम का पैसा। वो हराम का पैसा इस्तेमाल होता है, हर जगह रिश्वत गर्म हो रही है। जरदारी ने सिंध में, पूरे सिंध में लूट मार मचाई हुई है। वो हर जगह की फीस मुकर्रर की। हम कहाँ पर जाए? अवाम बस परेशान है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकती। वो कहते हैं हमारी मर्जी, हम ऐसा ही करेंगे। अब ये तो वो ही करेंगे भाई। कोई तो एक ऐसा इदारा हो जो आवाम की बात सुनने वाला हो। भाई कोई इदारा सुनता ही नहीं है। जो इदारा है सुनने वाला, उसके पास जाते हैं, वो कहते हैं दरख्वास्त लिख के दो और हमें फिर कुछ चाय पानी के पैसे दो, जब हम सुनेंगे बात। चाय पानी के पैसे देने पर भी नहीं सुनी जा रही। हाँ, हर जगह चाय पानी के पैसे मांग रहे हैं। अब अगर किसी को कब्र भी चाहिए ना, तो वो कह रहे हैं रिश्वत के पैसे पहले दे दो हमें, जब कब्र मिलेगी। ये हालत हो गई है इस मुल्क में। तो इसका मतलब है कि हम लोग अब चाय पीने से और खाना खाने से भी वो महरूम है। महरूम हो गया बिल्कुल, हर चीज़ से, हर चीज़ से। तो लाइट का मसला, हाँ, अब लाइट का मसला था, सीएनजी का मसला, सीएनजी का मसला, पानी का मसला, पानी का मसला, तो गैस का भी आ गया। अब गैस का भी मसला आ और गया। आटे का भी मसला। हाँ सारे मसले पाकिस्तान में रहेंगे। हाँ, और ये पेट्रोल पे 50 रुपये बढ़ाते हैं एकदम, और फिर कहते हैं हम 10 रुपये कम कर रहे हैं, ताली बजाओ सब, ये कहते हैं। अभी इन्होंने कितने पैसे बढ़ाए? अभी इन्होंने 40 रुपये से 500 रुपये कर दिए हर मीटर पे। हर मीटर पे एक एक घर में 2-2, 3-3 मीटर भी लगे हुए हैं। उसके हिसाब से 500-500 रुपये ये टैक्स लगा लो, बढ़ा लो, 1500 ये हो गया और बाकी 4-6 हज़ार रुपये गैस का बिल आया है। हमारी आवाम खामोश। हमारी आवाम पता नहीं क्यों खामोश है। इस मुल्क में क्या होगा? टेप लगाया मुंह में, या जबान नहीं है, या बोल नहीं सकते, बोलना नहीं आता। बोल भी सकते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, क्या करें समझ में नहीं आता। बहरहाल वो कौम, पूरी आवाम यहाँ की परेशान है और इस हुकूमत से तंग है बिल्कुल। इन्होंने आटा भी महंगा कर दिया, गैस भी महंगी कर दी, पेट्रोल भी महंगा कर दिया। वो इसाक डार बाहर से आए थे, हम डॉलर सस्ता करेंगे, 150 रुपये का डॉलर कर देंगे, इसाक डार कह रहे थे। और वो आन के सर पकड़ के रो रहे हैं कि डॉलर मेरे काबू में नहीं आ रहा, डॉलर अब 300 का हो गया। अब उनको क्या करना चाहिए? उनको अपने मुंह पे चाटा मारना चाहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम औरंगज़ेब इलाही है। हैरत की बात है
कि अभी जो बिल आया है, इससे पहले जो बिल आता था 3 मार्च के बिल में, तब तक था मीटर रेंट 40 रुपये। अभी मई का बिल आया है मीटर रेंट 500 रुपये। सबसे पहली बात तो ये है कि मीटर रेंट नाजायज़ है, क्योंकि जब कंपनी मीटर लगाती है तो मीटर की कीमत ले लेती है, तो ये रेंट ही नाजायज़ है। और उसके ऊपर ये हरामकारी, अरे यार कोई पूछने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिक के मामले में नेपरा अथॉरिटी है, वो कोई भी ऐसा काम होती है वो पब्लिक से राय लेती है, पब्लिक हियरिंग करती है। ये ओगरा है या डिक्टेटर है? पब्लिक से राय कौन लेगा? इनका बंदा कहाँ जाएगा पब्लिक के? क्या नहीं, ये जैसे इलेक्ट्रिक के मामले में हेयरिंग होती है, यहाँ पे नेपरा हेयरिंग करती है, उसी तरह ओगरा भी यहाँ हेयरिंग करे। ओगरा का कराची में भी दफ्तर है, लेकिन ये हरामजदगियाँ हैं, बाबूगिरी है। क्यों? अव्वल तो मीटर रेंट ही नाजायज़ है। बहरहाल हमारी तंजीम ने के इलेक्ट्रिक के मीटर रेंट को ख़त्म करवाया है। इंशाल्लाह अब इनके पीछे भी पड़ते हैं और इस हरामकारी को भी रुकवाते हैं। मेन बात क्या है कि ओगरा है वॉच डॉग। बड़ी कंपनियों के ऊपर गवर्नमेंट बनाती है वॉच डॉग। ये वॉच तो है नहीं, ये डॉग का काम कर रहे हैं, उन्हीं कंपनियों के लूट खसूट करने का आवाम को। आवाम भी बेवकूफ़ है, गाली गुप्ता देती है, टायर जलाती है, यही सारे कामों में लगी है। आवाम जो आके इनके दफ्तरों के सामने घेराव करे और कहे न कोई आएगा न कोई जाएगा। एक हफ्ते के अंदर आदमी के बच्चे बनते हैं कि नहीं? असल में माजी में केसी के दफ्तर पर भी हमले हुए हैं, जलाओ घेराव हुआ है। मैं हमला करने की बात नहीं कर रहा। नेवर टेक लॉ इन योर हैंड। कोई कानून अपने हाथ में मत लीजिए, घेराव कीजिए। गांधी साहब का था ना नॉन वायलेंस, उसने फौज को पीछे करा दिया। इससे मसला हल हो जाएगा घेराव करने से? जी, सारा काम हो सकता है, सारे काम हो। आवाम क्यों नहीं आ रही घेराव करने? आवाम को भी हराम की लगी है। चप्पे चप्पे में हर आदमी को हराम की इजी मनी, एक कहावत है, इजी कम इजी गो, हराम की लगी है हर आदमी को। अच्छा, यहाँ हम क्यों लड़े? आज जो जरा सख्ती हो जाए, हम हरामकारी बंद हो जाए, तो आवाम आ जाए सड़कों पे और इनकी ऐसी की तैसी करे। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक यही होता रहेगा, रोना गाना लगा रहे। यहाँ पर एक साहब से मैंने बात की, उन्होंने बोला जब तक इंटरनेट बंद नहीं होगा तो आवाम बाहर नहीं आएगी। नहीं, अब हेलो, भूख लगती है ना तो इंटरनेट से कोई बाहर नहीं आता है। भूख लगती है तो भूख नहीं लग रही है, वो आवाम जाग नहीं रही है। आवाम जागेगी, सारे काम हो जाएंगे। आप ईरान का मसला देखिए, इनकलाब कैसे आया, आम आदमी। तुर्की का देखिए, टैंक के आगे आवाम आ गई। ये आवाम, ये पाकिस्तानी आवाम गाफिल है। आपके घर में सुई गैस आती है? जी हाँ, आती है, अल्हम्दुलिल्लाह आती है, बिल्कुल आती है। लेकिन ये जो हरामकारी है यार, इसकी मैं 8 साल पहले मैंने सुई गैस वालों को लिखा कि पंजाब जाता हूँ, पंजाब के बिल के पीछे लिखा है कि आप अपने उसके अंदर गीज़र में कॉनिकल बैफिल लगवाइए, 40% की बचत होगी। मैंने इनको लिखा, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने ओगरा को लिखा, मेरे पास सारे खतो किताबत मौजूद है। ओगरा ने लिखा कि आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, इनको कहा। और मालूम है सुई गैस वालों का क्या जवाब आया कि जनाब आली, ये जो गीज़र बनाते हैं उनके ऊपर लाजिम कीजिए कि आप कॉनिकल बैफिल लगाइए। ये है हरामकारियों के नमूने, ये हरामकारियों के नमूने हैं। 8 साल पहले मैंने खतो किताबत की है और मेरे पास सारे सबूत, सारे खतूत हैं। अरे प्रूफ है आपके पास? सारे प्रूफ मेरे पास है, मैं आपको फर्निश कर सकता हूँ। ये सिर्फ हरामकारी, आवाम गाफिल है, इसीलिए ये सारे काम हो रहे हैं। जी, खवातीन बोल रही हम अंदर गए, कुछ सुनने वाला नहीं है। नहीं, वो 1 मिनट, वो अंदर जाके शोर शराबा बचा बोला नहीं जाएंगे यहाँ से। 5 मिनट के अंदर साला आला हकाम ऊपर से नीचे आएगा। आवाम बेचारी नहीं समझती, आवाम को इतनी महंगाई में फंसा रखा है कि उसका दिमाग, और फिर जो होना चाहिए वो करती नहीं है। जब तक सही एकदम जलाओ गिराओ, ये यहाँ मैं देखता हूँ हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, चलो साला नम क्या टायर जला दो। अबे टायर से क्या होगा, नुकसान हो रहा है, लोगों को तकलीफ। तुम उस दफ्तर में जाओ, वहाँ उनकी ऐसी की तैसी करो, तोड़ फोड़ नहीं करो। नेवर टेक लॉ इन योर हैंड। हमेशा कानून को पीठ के पीछे रखिए, आपकी पीठ मजबूत होगी। जहाँ आपने कानून शकने की, आपका सीना छलनी हो जाएगा। ये आवाम को समझाने वाला यहाँ कोई नहीं है। लीडर जो है वो कंजर जो है अपनी हुकूमतों बचाने के चक्कर में है। आवाम अगर नहीं समझती तो इदारे को तो समझा ले।
नहीं, अदारे को तब समझेंगे भाई साहब, अदारे को जब कोई होश आदमी कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा तो सब हो सकता कोई है। तो एक बंदा बैठा होगा ना अवामी नुमाइंदे में। नहीं, अवामी नुमाइंदा में देखिए, हर यहूदियों का कोई लीडर नहीं है। आज यहूदी दुनिया के सफ़ेद और वाइट एंड ब्लैक के मालिक है, उनका कोई लीडर नहीं है। हम लीडर के इंतज़ार में ना रहें कि इमाम मेहंदी आएंगे, नमाज पढ़ाएंगे और हम गालिब होंगे। हमारा अभी प्रॉब्लम है, हमको जागना है, हमको सही ढंग से प्रोटेस्ट करना है और सारे काम होते हैं। मैंने सुई गैस वाले, मैंने नया कनेक्शन लेना था, मैंने सुई गैस वालों को कहा मीटर वो न्यू कनेक्शन का फॉर्म दो, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हमारे ये मुंतखब नुमाइंदे हैं, कॉन्ट्रैक्टर, आप उनके पास जाके लीजिए। मैंने कहा अबे तुम्हारे यहाँ से क्यों नहीं मिलता। मैंने ओगरा को लिखा। उसके बाद तमाशा देखिए आवाम, जब बिल आप देखिएगा बिल के ऊपर आता है, देखिए तमाशा, रीडिंग होती है सीएम में और रेट होता है MMBTU। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये क्या है, कैसे समझेंगे। तो मुझे कहा ये आपके समझने की बात नहीं है। तो मैंने कहा कंजरों, पैसे हमसे लेते हो, हमें नहीं समझाओगे। ओगरा को लिखा, ओगरा ने ऑर्डर किया और ये देखिए गैस चार्जेस कैलकुलेशन फार्मूला प्रिंट हो रहा है, 8 साल से हो रहा है। सारे काम हो सकते हैं, सिर्फ अकल लगाने की ज़रूरत है, बहकने की ज़रूरत नहीं है। अब अल्लाह से दुआ करें कि इनको अकल आए, सही ढंग से प्रोटेस्ट करें। अकल है जब ही तो बैठे में नहीं, वो तो साले गाफे, वो तो बंधुआ मजदूर हैं, ये कंजर बंधुआ मजदूर हैं, इनसे नहीं होगा। द पीपल हैव टू कम। इसका मतलब है हम लोग जाएं अकल दें। जी बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल ज़रूरत है। अभी एक आदमी है, ये मेरे सामने खड़ा है, वो कहाँ गया ये, वो देखिए तमाशा हरामजदगी का। मई के बिल में अभी मैंने इसको कहा चलो मेरे साथ अंदर चलते हैं भाई, सवाब की नीयत से। सुन लेंगे आप, उसका बाप भी सुनेगा, उसका बाप भी सुनेगा। अंदर जाने नहीं देंगे। अरे जाने कैसे नहीं देंगे यार, आओ आप 10 मिनट इंतजार करो, ना जाने दे तो फिर उसके बाद जो है आपकी मूछें कटवा लूंगा। और क्या है, ये देखो, ये मार्च के बिल में कहते हैं 15,262 देना है। अबे कंजरों, बताओ तो सही कैसे देना है, उसकी डिटेल नहीं देते और कहते पैसे दो। तो दुआ कीजिए इस बेचारे भले आदमी का हो जा। लेकिन मैं आपको 2 महीने से हल अभी तक हल नहीं हुआ। वो बेचारा जानता नहीं है कहाँ जाना है, किस दरवाजे को नॉक करना है, वो जानता, आवाम 12 आने नहीं जानती। इससे पहले तकरीबन 5 साल से तकरीबन 1000 रुपये ज़्यादा बिल नहीं आ रहा है। 890 ये पुरानी बिल है, ये देखिए 890। हाँ, ये 22 का बिल है, 2022 का। आवाम के आप लोग रखवाले हो, जितने भी प्रेस वाले हैं ये ज़मीर हैं, ये ज़मीर मुर्दार अगर होंगे आवाम रुलती रहेगी, और अगर ये ज़मीर बेदार होगी तो काम होगा। आपके ऊपर एक इखलाकी जिम्मेदारी है, आवाम के मसाइल को उजागर करना, वो बात पहुंचती है। इसलिए आप अपना पार्ट अदा कीजिए। यू विल बी द लीडर टू लीड द पब्लिक, to let them know what is the right way to approach to get your problem heard.